हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर हम आपसे बात करने वाले हैं। आखिर इस युग में हो क्या गया है, बहुत कम उम्र में और अचानक से इतनी मौतें क्यों हो रही है। 18 साल, 20 साल, 40 साल, 45 साल, 30 साल, इतने कम उम्र के लोगों को आखिर इतना हार्ट अटैक और अन्य कई बीमारियों के कारण मौत बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या आपके आसपास में भी ऐसी घटनाएं घट रही है? यदि ऐसी घटना आपको मालूम है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। जहां जाइए मौत का तांडव चल रहा है। कोरोना में तो आप देखे ही होंगे कि कितने लोग डेथ कर रहे थे। कई 16 साल 17 साल के हट्टे कट्टे मोटे ताजे स्वस्थ रहने वाले बच्चे भी आंखों के सामने लोग डेथ किया है, मरा है। क्या आखिर इसका कारण हो सकता है? कभी आपने सोचा है? क्या हम लोग के खान पान में बदलाव हो गया है? क्या हम वीआईपी कल्चर के कारण, मेहनत नहीं के कारण, लाइफ स्टाइल के कारण हमारी मौत हो रही है? इसमें लगता है कि जैसा हम देख रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक आराम से लोग फ्रिज का कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और छाछ, दही, लस्सी भी उसी कोल्ड ड्रिंक वाले जगह से लेते हैं, उसी फ्रिज का लेते हैं। न जाने कितने दिनों का वो बोतल में दही, लस्सी पड़ा हुआ है। क्या ये फ्रिज में पड़ा हुआ लस्सी, कोल्ड ड्रिंक या आपको 6 महीना तक, साल भर तक एक्सपायरी जिसका रहता है, जिस मिठाई का 3-3 महीना, 6-6 महीना रसगुल्ला का रहता है, क्या वो ताजे रसगुल्ले का आप उस मुकाबला कर पाएगा? क्या वो स्प्राइट, कोल्ड ड्रिंक, विभिन्न तरह का आज पेय पदार्थ जो आप ठंडे फ्रिज से ले रहे हैं, क्या वो दूध का मुकाबला कर पाएगा? ऐसा देखा गया है कि बुखार को उतारने में दूध बहुत ज़्यादा काम करता है। पहले के लोग के पास में काम होता था और वो मोटे अनाज का प्रयोग करते थे। वो आज अन्न पानी देखने को नहीं मिलता है। तो हम लोग का स्टैंडर्ड एक तरफ से बढ़ रहा है और दूसरे ओर से आयु हम लोग का दिन प्रतिदिन घट रहा है। इस बात से कोई अनभिज्ञ नहीं होगा। कोरोना में रोगी तो क्या, डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, उनको भी डेथ हो गई थी। बड़े बड़े पत्रकार का भी डेथ हुआ था। ये मौत का तांडव के लिए जिम्मेवार कौन है? या ऊपर वाला है, या हम लोग अपने लाइफ स्टाइल में इतने बिजी हो गए हैं कि हम लोगों का खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता है। यदि आपको कोई बीमारी है, यदि आप कहीं अस्पताल में जांच कराने से, नंबर लगाने की वजह से कौन डॉक्टर से दिखाया जाए, यदि यह आपके प्रश्न आता है मन में, आप वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, तो बेशक हम इसमें आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। हम पहले समझते थे कि लेप्रोसी, कुष्ठ रोग यही घातक बीमारी है, तो इसका तो समाधान हमने कर दिया। हमारे इलाज से बहुत सारे मरीज जड़ से ठीक हो गए हैं और जो एमडीटी के प्रयोग से केवल आराम हुआ था और वो कोई रिएक्शन भी करता था, एमडीटी से ठीक नहीं भी हुआ तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं थी। और एमडीटी यदि दवा आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, फिर भी कोई चिंता की बात नहीं है। फाइलेरियासिस में भी बहुत सारे मरीज जो हैं, मोटे मोटे पैर वाले भी अच्छे हुए हैं और पुराने मरीज भी ठीक हुए हैं।
बहुत सारा ऐसा आपको बीमारी है कि शॉर्ट टर्म कोई बीमारी हो गया, अपने मन से जाकर के दुकानदार से कुछ दवाइयाँ ले करके आराम तो कर लेते हैं, लेकिन उस बीमारी का परमानेंट इलाज नहीं करा पाते हैं, कुछ बीच में जाकर छोड़ देते हैं। समय रहते उनको दिक्कत रहता है, लेकिन वो असकत के मारे कहीं यहाँ दिखाएंगे वहाँ दिखाएंगे, भाग दौड़ की जिंदगी में उन्हें समय नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो सही समय पर इलाज नहीं ले पाते हैं। साधारण आपका ब्लड प्रेशर की जांच करानी हो तो हमें नहीं लगता है कि नियमित कोई ब्लड प्रेशर का भी जांच कराता होगा। आज के समय में नॉर्मल ब्लड प्रेशर का जांच करा लेंगे तो बहुत सारे बीमारी का उसी समय पता आपका लग जाएगा। जब भी कोई दिक्कत हो तो उसके बारे में आप दवा ले या न ले, लेकिन सलाह और सचेत रहने में बुरा क्या है। और नौजवान हमारे जो पेप्सी और ये फ्रिज में रखा हुआ कितना दिन का दही है, कौन कौन ब्रांड का दही मिठाई का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक हमें गए एक दुकानदार के पास में, तो आप जैसा कि जानते हैं कि देसी या शुद्ध दही खरीदना कितना मुश्किल है। तो हमने एक दुकानदार के पास गया और सुधा का वो दही रखा था, उस पर जो एक्सपायरी डेट था वो दही समाप्त हो चुका था, एक्सपायरी डेट के अनुसार उसको नहीं लेनी चाहिए था। फिर भी दुकानदार बोल रहा है कि दही एक्सपायर नहीं करता है। कुछ पैसों के लिए आपको बहुत सारे दुकानदार एक्सपायरी ही चीज उठा करके दे देंगे। इसके बारे में आपको तो सोचना ही होगा। हम तो डॉक्टर होने के नाते दिन रात चिंतन मनन तो करते ही रहते हैं कि इतने में क्या हो गया है। हमारे एमर का मौत इतने हट्टे कट्टे थे, एक माह पहले जो हमको दवा सप्लाई दिए थे, और इतने फिट चुस्त दुरुस्त थे, लगता ही नहीं था कि इस व्यक्ति को कुछ हो सकता है। वो 6 फीट से ज्यादा का एकदम अच्छे बोल्ड चेहरा, हर तरह से फिट, और एक माह में ही वो डेथ हो गए, उनका कार्ड आ गया। हमने कहा कि शर्मा जी का भाई डेथ किए होंगे। हमने पूछा तो नहीं शर्मा जी का भाई नहीं, शर्मा जी जो एमआर थे वो आप डॉक्टर साहब को जो आपको जो दवा देते तो वही डेथ किए हैं। हमने कहा कि 1 महीना तो पहले बिल्कुल ठीक थे। वो गए अपना गए पैखाना करने, लैट्रिन करने, और उसके बाद आए और सीधे उनकी मौत हो गई घर पर ही। डॉक्टर तक जाने का उनको समय नहीं मिला, और 20 साल के बच्चे का भी डेथ हो जा रहा है। अचानक खून बनना बिल्कुल बंद हो जा रहा है। तो खान पान में सबसे बड़ी चीज है खून, जो है शरीर के लिए पेट्रोल का काम करता है। कोई भी गाड़ी है बिना पेट्रोल का नहीं चलेगा। तो ऐसा खाना हम लोग को लेनी चाहिए भोजन में जो रक्त कम से कम बनाए, और रक्त बनाए तो लगता है कि बीमारी कुछ ठीक ठाक रहता है। हीमोग्लोबिन खून का कमी इसमें ज़्यादा दिक्कत कर सकता है, और टाइफाइड, मियादी बुखार, डेंगू बुखार, थायराइड की बीमारी, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, न जाने कितने तरह का अन्य, और हार्ट में डिजीज भी बढ़ रहा है। और पेट का तो मत पूछिए, सारे लोगों को गैस हो गया है, पेट में दर्द है, मरोड़ है, भूख नहीं लगता है, कब्जियत है, बार बार पैखाना जाना पड़ता है, स्वप्न दोष की बीमारी है, गुप्त रोग की बीमारी है, मानसिक तनाव है, हंसी खुशी नहीं मिल पा रही है। और इसमें इसका और भी कुछ कारण हो सकता है। क्या आप डिप्रेशन यानी खुशी का अभाव, जिंदगी में निराशा
हताशा, घोर निराशा, ऐसा भी हो सकता है। तो खुशी का तलाश भी जरूरी है। यदि मार्केट का फास्ट फूड आप यदि ले रहे हैं तो आपको सावधान होनी चाहिए। क्या आप मार्केट का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं? इसमें तरह तरह का मैगी का तो खूब मज़ा ही कुछ और है। और बच्चे सबका कुरकुरे, डेरी मिल्क, अरे डेरी मिल्क से अच्छा है कि उसको मीठा खिला दीजिए। मीठा में सारा आयरन रहता है। चीनी से तो बढ़िया है मीठा। और हम लोग का डेली चाय जो पी करके 10-12 बजे तक रहना, ये भी कई बीमारियों को जन्म देता है। चाय से भूख कम हो जाता है, जबकि जब भूख लगे तो इसमें भूख जो मिटाए आपको दाल है, रोटी है, मरुआ है, मोटा अनाज पहले वाला। और अब तो छतदार घर भी बन रहा है, जिससे धूप भी सही नहीं मिल पा रहा है। और थायराइड के जो मरीज हैं उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है या तो ठंडी भी बहुत ज़्यादा लगता है। सभी किसी को पंखा जब चलेगा फैन आपका तो ठंड लगेगा, लेकिन थायराइड के मरीज हैं वो पंखा बंद नहीं करने देते हैं, उनको उस समय भी गर्मी लगता है। थायराइड के ऐसे रोगी मोटे थुलथुले तो रहते ही है। तो थायराइड की समस्या जो है ये बढ़ रहा है। और बुखार में तो कई तरीका का है, डेंगू है, मलेरिया है, कालाजार है, इन्फ्लुएंजा है, न जाने कितने तरह का बीमारी आ गया है। और कोरोना के बाद तो लोगों को लगता है कि रेजिस्टेंस पावर लगातार शायद कम हो रहा है। शरीर का प्रतिरोधी क्षमता दिन प्रतिदिन घट रहा है और शुद्धता की तरफ हम लोग बढ़ नहीं रहे हैं। कोई भी चीज़ बाजार का आटा वही हम ले रहे हैं, वो भी अपने से हम कुटाई पिसाई नहीं कर पा रहे हैं। और घर के महिलाओं को तो कोई काम भी अब नहीं रह गया है, सारा चीज़ ऑटोमेटिक घर सब मार्केट से ही आ जाता है। सारा गेहूं का पिसाई जो है मशीन द्वारा हो जाता है, वॉशिंग मशीन है। जितने हम लोग विज्ञान का सहायता ले रहे हैं टेक्नोलॉजी का, शायद हम लोगों का शरीर कमज़ोर होते जा रहा है। आप भी इसका एनालिसिस करिएगा कि तमाम तरह का चिकित्सा होने के बाद में, सभी तरह के डॉक्टर होने के बाद में, होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ दवाइयों की भरमार है, डॉक्टर भी एक से एक है, उसके बाद भी मौतें रुक नहीं रही है। क्या कभी आप इस पर चिंतन करते हैं? हम डॉक्टर होने के नाते चिंतन करते हैं। अगर 100% तो आप तो कम से कम 2-4% तो इसके बारे में आप लोग भी सोचिए। अन्यथा जब हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, भर्ती हो जाएंगे, तो ऐसा आ जा रहा है समय, डॉक्टर बोल रहे हैं कि बुखार का पता ही नहीं चलता है, बुखार कहाँ से आ रहा है। पैरासीटामोल का इंजेक्शन, तरह तरह का सलाइन, सब चीज़ देने के बाद भी बीमारी कंट्रोल से बाहर हो जा रहा है। और कई जाने माने हम लोग को सीनियर, कोई प्रोफेसर रहा, कोई कुछ रहा, वो उनकी भी मौतें हो चुकी हैं। 50 साल, 45 साल, 47 साल, 52 साल, 49 साल, 48 साल, और छोटे से लेके बड़े तक धाएं गिरते जा रहे हैं लोग। अभी 2 दिन पहले ठीक था, फिर हमने समाचार पूछा कि ये व्यक्ति क्या हुआ। ऐसा ही लगा कि अभी हमारे बहनोई साहब थे, उनको सीने में दर्द था, सोच रहे थे बनारस दिखाए, तब तक 1 सप्ताह के बाद में उठे ही नहीं। उनका दरवाज़ा खोल करके तब उनकी लाशें निकाली गई। तो इस तरह के मौतों से बचने के लिए हमें खान पान में बदलाव करना पड़ेगा। और बाजार के जितने भी, और एक जो फोक्चा वाला हो गया है,
फोक्चा वाला, गोलगप्पा वाला क्या क्या बोलता है। बढ़िया बढ़िया लोग देखते हैं कि बड़ी उसमें चाव से पानी उसमें डाल के एकदम ले लेते हैं। खाओ मौज करो, किसको कितना दिन रहना है, पूरा खा के मरना है। लंबा जिंदगी क्या होगा, शायद लोग अब जीना नहीं चाहते हैं। जिंदगी का मतलब समझ लिए हैं कि जितना दिन भी रहो, खाओ पियो मौज करो। इस जीवन की क्या गारंटी है। कई मोटरसाइकिल चला रहे हैं नौजवान बिना हेलमेट का, और इतना ज़्यादा स्पीड लेकर चल रहे हैं, और इसके कारण अपने तो जा ही रहे हैं, दूसरों को भी ले जा रहे हैं। और डॉक्टर के पास में जाने के बाद में अब कहाँ से उनको स्टिच करे, कहाँ से सिलाई करे, सारे अंग टूट गए हैं, सारे खून बह गए। संबंधी को पकड़ो, कौन ब्लड ग्रुप मिलाओ, तरह तरह के परेशानियाँ। अकेला आदमी है, उनको ये नहीं लगता है कि हेलमेट का कम से कम प्रयोग करें, गाड़ी को स्लो रखें, हमेशा बैलेंस में रखें, कूल माइंड को रखें। तो इस तरह से जो गाड़ी आप चला रहे हैं, स्पीड चलाकर क्या करिएगा। जिंदगी बहुत बहुमूल्य है, एक बार मिलता है, बार बार तो जल्दी मिलता नहीं है। इतनी स्पीड चलाने की क्या जरूरत है, उतना ही चलाइए, अपने भी सेफ रहिए, दूसरों को भी सेफ करिए। यदि आप हेलमेट का प्रयोग नहीं करते तो हम भी करने चाहिए। हड़बड़ दड़बड़ में कोई भी खाना न ले ले, समय पर भोजन को ले, घर पर का भोजन ले, मार्केट का खाना न ले। और तरह तरह का चाउमीन आप खाएंगे, पिज़्ज़ा बर्गर, ये सब जान लेने वाला बीमारी है। मैदे से बना हुआ चीज़ आपको आंतों को नुकसान पहुंचा देगा, और ज़्यादा टेंशन में रहने के कारण भी आपको कई तरह का बीमारी हो सकता है। तो जो आपको पेप्सी पीने की क्या ज़रूरत है, पेप्सी पीने की क्या ज़रूरत है, उसके बदला में आपको दूध क्यों नहीं ले रहे हैं। और दूध तो क्या आप जान रहे हैं, वो भी अब फ्रिज में रह के किस किस दिन का बना हुआ, प्लास्टिक में पैक किया हुआ, वो लेके कई तरह का फॉर्म का वही लोग प्रयोग कर रहे हैं। हमें एक बार लगता था कि हमारे जो दादा बाप थे वो गाय हम लोगों के लिए पोसते पालते थे, तो हम उन लोग अपना पूरा जीवन हम लोगों के लिए लगा दिए कि बच्चा कम से कम दूध पिए, छाछ पिए तो स्वस्थ किसी दिन रहेगा। ऊपर वाले के दया से हम आप लोगों का सेवा कर रहे हैं। अभी तक तो ठीक ठाक है। पिछले 4 सालों से हम YouTube पर काम कर रहे हैं। आप लोगों के सहयोग के कारण हम आते रहते हैं। तो जीवन में सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, और बिजी रह रहे हैं बिना काम का। थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में 2-4 लाइन पूछ लेने में क्या दिक्कत है। यदि आपको कोई दिक्कत है, हॉस्पिटल जाने से, अस्पताल जाने से, डॉक्टर के यहाँ मिलने से आपके पास समय नहीं है, घबराहट हो रही है कि जाने से कोई बीमारी न निकाल दे, तो हम आपको एक सुविधा देते हैं जिससे कि आपको कहीं जाना नहीं पड़े और आपका घर बैठे समस्या का समाधान हो जाए। यदि आपको पहले से ही कोई छोटा मोटा जिसे बीमारी सोचते हैं, समझते हैं, हो सकता है कि बाद में जाकर भयंकर रूप ले ले और आपको जान तक ले ले, तो ऐसा आप कोई भी नहीं चाहता होगा। एक परिवार के चले जाने से कितने लोग प्रभावित होते हैं। एक बच्चे को पोसने पालने में कितना समय लगता है, और हमारे थोड़े से लापरवाही के चलते इधर उधर का खाना देने के लिए फास्ट फूड की वजह से उनकी जिंदगी जा सकती है। आप उस समय में इस बात को भी नहीं सोचते होंगे कि पेप्सी, कोको कोला और ये फ्रिज का रखा हुआ छाछ, दही और मार्केट का जूस पीने जाते हैं। जूस मार्केट का कभी भी भूल कर न ले, चूँकि वहाँ पर हाइजीन का, साफ सफाई का ध्यान नहीं रहता है। आप भले फायदा के लिए लें, लेकिन आपको भारी नुकसान कर सकता है। फल फ्रूट्स लाएं, घर पर लाएं, उसको अच्छे से धोकर लें, ये आपके लिए बेटर रहेगा। हमेशा मार्केट के भोजन पर
हमेशा अलर्ट रहें। तरह तरह के उस पर मक्खी आपको बैठी रहती हैं और कोई ठेले वाला इसका मानक पर नहीं है। किसी ठेले वाला का, कोई मिठाई वाला का कोई जांच करने वाला आज के डेट में नहीं है। क्या यह मिला रहा है, मिलावटी सामान से लोगों को स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आपका अलर्ट रहना काम है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जिंदगी है तो आपको इसका वैल्यू समझ में नहीं आता है, लेकिन जिस दिन वह व्यक्ति आपके अपने लापरवाही या घर के किसी लापरवाही के कारण, चाहे खान पान अगर सही समय पर भोजन आपको न मिलता हो, अनियमित मिलता हो, दूध नहीं ले पाते हो बहुत दिनों से, तो ये समझिए दूध है, दही है, इससे शरीर का ताकत बढ़ता है। शुद्ध घी के प्रयोग करने से शरीर ठीक रहता है। इन सब बातों का नजरअंदाज करेंगे और टेम्पोररी खाना लेंगे और मेहनत से बचेंगे तो आपके लिए एक दिन रोने से कोई नहीं रोकेगा, यानी पछतावा के सिवा कोई नहीं, आप कुछ भी नहीं हासिल कर पाएंगे। तो इन सभी बातों पर शुद्ध आहार लें, बढ़िया भोजन लें, अच्छा से नींद लें और परामर्श के लिए हम तो हैं ही। यदि आपको कोई भी बीमारी क्यों न हो, भले हम कुछ खास बीमारी देखते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन कोई समस्या हो तो आप फ्री में सलाह ले सकते हैं। यदि आपको इस तरह का, आप लंबे समय से बीमार रह रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर आप नोट करके फ्री में सलाह ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट करिएगा, 9801757533, यानी 980 1757 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगेगा तो दूसरा नंबर हमारा नोट कर सकते हैं, 7070333342, यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। इसमें हाय लिखिए, अपना नाम लिखिए, अपना प्रॉब्लम लिखिए, आपके प्रश्न का जवाब जरूर मिलेगा। अन्य यूट्यूबर के जैसा ऐसा नहीं होगा कि आपको जवाब न मिले। तो आपको कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह का, आपको सलाह आपको जरूर मिल जाएगा और मेरा मार्गदर्शन के कारण आपका स्वास्थ्य जरूर ठीक हो जाएगा, भले आप कितने दिनों से बीमार हो। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।